Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start our next topic of the IPC 1816. Now we are going to study what is mistake of fact and mistake of law. बहुत ही important concept है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा. ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है और ये मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होती है, जब तथ्य की गलती क्या होती है और कानून की गलती क्या होती है, इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. देखिए अब आगे जो आप ये क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन जो पढ़ेंगे ये डिफेंस है बेसिकली. इनमें अगर आप कोई एक्ट कर भी देते हैं लेकिन आपका उस एक्ट के करने पीछे कोई इंटेंशन नहीं होती है तो आप जो है आईपीसी के अंडर क्रिमिनल नहीं है. मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपको यही बताता है. मान लीजिए आपको कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, आपको कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के, तो आप उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए लीगली जो है सक्षम हैं, एबल हैं, आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर है. आप उसको पकड़ने के लिए जाते हैं और उसके बारे में पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये वही पर्सन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप उस पर्सन को अरेस्ट नहीं करते, किसी और को कर लेते हैं क्योंकि उसका नाम सेम हो सकता है या आपकी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ये वही पर्सन है जिसको कोर्ट ने उसको अरेस्ट करने के लिए बोला है. अब आपने ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर लिया जो कि वो एक्चुअल में नहीं था, तो क्या अब वो पर्सन उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है और उसको सज़ा दिला सकता है? तो इस केसेस में हालांकि पुलिस ऑफिसर ने वहाँ पे गलत किया, उसने ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर लिया जो कि जिम्मेवार नहीं था, लेकिन वो अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था. कोर्ट ने उसको अरेस्ट करने के लिए बोला था, वो गुड फेथ में काम कर रहा था और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली उसने किसी और को पकड़ लिया, तो उसकी इंटेंशन भी कुछ ऐसा करने की नहीं थी. तो ऐसे केसेस में जो है उसको वहाँ पे यहाँ पे डिफेंस मिल जाता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट का. जब फैक्ट में गलती हो जाती है, तथ्य में गलती हो जाती है, तो वो जो है आईपीसी के अंडर क्राइम नहीं होता है. यही आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट बताता है. देखिए दो तरीके के मिस्टेक हो सकती हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ. तो तथ्य की मिस्टेक अगर हो जाती है तब तो वो आईपीसी के अंडर क्राइम नहीं है. अगर आप जाएंगे तो 76 के अंडर जो है आपको जो है यहाँ पे रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि 76 के अंडर जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट को प्रूव बताया गया, आईपीसी में बताया गया कि अगर ऐसे केस होते हैं जहाँ पे तथ्य में गलती हो जाती है, उसके कुछ एलिमेंट्स है वो आगे आप स्टडी कर लेंगे, तो हो सकता है वहाँ पर सज़ा ना हो. लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ एक अदर चीज़ है जिसको भी यहाँ पे बताना जरूरी है. देखिए मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है कि आपको कानून का पता नहीं था और आपने वो क्राइम कर दिया. कानून का पता ना होना और आपका क्राइम करना ये जो है आईपीसी में कवर नहीं है और इसके लिए आपको सज़ा होगी. मीन्स अगर आप मार्केट में जाके किसी पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करते हैं और पुलिस ऑफिसर जो आपको पकड़ लेता है, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे ये नहीं पता था कि कानून पब्लिक प्लेस पे जो है स्मोकिंग नहीं कर सकते. इट मीन्स ये बहुत ज़रूरी है. आपको एक बात याद रखनी है कि इंडिया में इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूज. अगर आपको कानून का पता नहीं है तो ये आपके लिए आईपीसी में बचने का तरीका नहीं हो सकता है. इट मीन्स कि आपको कानून का पता होना ही पड़ेगा. आपको कानून का पता होना चाहिए, आपको कानून की नॉलेज होनी चाहिए. अगर आपको कानून की नॉलेज नहीं है, किसी काम को अगर आप कर रहे हैं और उससे रिलेटेड अगर आपको कानून का पता नहीं है और आपसे वो काम हो जाता है, तो आप कोर्ट में ये नहीं बोल सकते थे कि मुझे इस काम का लॉ का पता नहीं था इसलिए मैंने ये काम कर दिया और मुझे जो है सज़ा ना हो. आपको सज़ा होगी, क्योंकि ये सेटल्ड लॉ है इंडिया में कि इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूज. अगर आपको कानून का पता नहीं है तो ये बहाना नहीं हो सकता है. इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई लॉ पार्लियामेंट के थ्रू या स्टेट असेंबली के थ्रू या फिर कोई भी रेगुलेशन या फिर कोई भी ऑर्डिनेंस या किसी तरीके की कोई डायरेक्शन जो है कोर्ट सरकार निकालती है तो उसकी नोटिफिकेशन वो ज़रूर करती है. और जैसे उसकी नोटिफिकेशन हो जाती है, उसकी सर्कुलेशन हो जाती है बाय द पब्लिक नोटिफिकेशन या किसी भी और मीडियम से या मीडिया के थ्रू या न्यूज़ चैनल के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू, तो फिर ये मान लिया जाता है कि आपने उस कानून को पढ़ लिया है.
तो फिर उसके बाद अगर आप गलती करते हैं तो फिर आपको सज़ा होगी होगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है। देख लेते हैं 76 सेक्शन में बताया गया है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होती है। मैंने आपको बता दिया, जब कोई पर्सन जो अनइंटेंशनली उस काम को करता है, उस काम को करने के पीछे उसकी इंटेंशन नहीं होती है, लेकिन वो काम करना उसको लीगली बाउंड होता है उसके लिए, और उससे वहाँ पे कोई गलती हो जाती है तो वो बच सकता है। इंटेंशन इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन द क्रिमिनल। इंटेंशन बहुत जरूरी है क्रिमिनल लॉ में। मैंने आपको बताया इंडिया में तो, इंग्लैंड में तो, एंग्लो लॉ में तो ये कंफर्म एब्सोल्यूट है, लेकिन इंडिया में इंटेंशन होने के नहीं होने के, अगर आपकी इंटेंशन नहीं है तो फिर आपको वहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट तो है इंटेंशन इंडिया लॉ में, लेकिन एब्सोल्यूट फैक्ट नहीं है। अ क्राइम डन इंटेंशनली कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ ऑफेंस। इंटेंशनली अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो फिर वो ऑफेंस में आता है, लेकिन कई बार आपसे कोई क्राइम जो है मिस्टेकली हो जाता है, विदाउट एनी इंटेंशन हो जाता है, और वहाँ पे सेक्शन आ जाता है 76 एंड 79, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोलते हैं। यहाँ पे बेयर एक्ट की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बताया गया, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय पर्सन। ऐसा कोई भी ऑफेंस जो अपराध जो है पर्सन के द्वारा किया जाता है, किसी आदमी के द्वारा किया जाएगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जब वो तथ्य की गलती से होता है, और नॉट रीजन ऑफ द मिस्टेक ऑफ लॉ, और वहाँ पे कानून की समझ तो उसको थी, लेकिन वो तथ्य की गलती के कारण होता है, एंड वो गुड विल में उसको कर रहा है और कानून के तरफ बाउंड भी है उस काम करने के लिए, लेकिन वहाँ पे तथ्य की गलती जो है हो जाती है। 79 सेक्शन में नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ। 79 यही बताता है कि अगर वो कोई काम कर रहा है जो कानून की थोड़ा जस्टिफाई है, और रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और रीजन ऑफ मिस्टेक में किया जाता है, मतलब कि तथ्य की गलती में होता है, तो उसके लिए वो जो है कोई भी सज़ा वहाँ पे नहीं होगी। तो दो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं कि दो मिस्टेक दो तरीके की होती हैं, एक है मिस्टेक ऑफ लॉ और एक है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो मिस्टेक ऑफ लॉ जो है एक गुड एक्सक्यूज़ है, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक गुड एक्सक्यूज़ है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ एक गुड एक्सक्यूज़ नहीं है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपने पहले 76 और 79 में जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट को बताया गया है, और इसका मतलब क्या है, इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सकोजा, इसको आप लैटिन टर्म में बोल सकते हैं इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सकॉस्ट, मीन्स इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज़ अ गुड एक्सक्यूज़। अगर आपसे कोई तथ्य की गलती हो जाती है तो आपका ये एक्सक्यूज़ है, कोर्ट में आप ये एक्सक्यूज़ दे के बच सकते हैं, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट में आप जो है इंटेंशनली उस काम को नहीं कर रहे हैं, आपकी फैक्ट की गलती होगी, आपको फैक्ट का पता नहीं था इसलिए आपने वो काम कर दिया, अदरवाइज आप उस काम को करने के लिए बाउंड थे, लाइबल थे, लीगली भी वो काम करने के लिए आप लाइबल थे। एनी पर्सन कैन डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी, कोई भी पर्सन जो क्रिमिनल लाइबिलिटी से, सज़ा से बच सकता है जब ये प्रूव कर दे कि ये जो उसने काम किया वो मिस्टेक ऑफ इफेक्ट के कारण हुआ है। लेकिन जब भी आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट को प्रूव करेंगे, दो चीज़ें आपको प्रूव करनी है। द फैक्ट एक्ट डन इन गुड बोनाफाइड, आप जो काम कर रहे थे वो गुड फेथ में था, बोनाफाइड था, क्योंकि वो आपको काम करना ही था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोर्ट के ऑर्डर थे वो आपको फॉलो करना ही था, आप गुड फेथ में उसको काम करें, बोनाफाइड आपका काम था जो कि आपको करना ही था। द एक्ट इज अटैच्ड टू लॉ और नॉट, वो एक्ट जो है लॉ से अटैच था, मतलब जैसे आपको कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं किसी को पकड़ने के, तो ये लॉ था, ये कानून के थ्रू आपकी ड्यूटी अटैच थी। दस टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू मेक मिस्टेक ऑफ एक्ट, तो ये दोनों चीज़ें जो एक बोनाफाइडली होना चाहिए एक्ट, और एक्ट अटैच टू द लॉ होना चाहिए, या नहीं भी हो सकता है लेकिन जस्टिफाइड होना चाहिए। मिस्टेक ऑफ एक्ट एज ए ग्राउंड ऑफ डिफेंस बिलीव्स इन गुड फेथ, गुड फेथ होना चाहिए और जस्टिफाई बाय लॉ होना चाहिए। एग्जाम्पल आपके पास, ए इज़ एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ए जो है कोर्ट का ऑफिसर है, ही इज़ ऑर्डर टू अरेस्ट बी, उसको ऑर्डर होते हैं कि वो बी को अरेस्ट करे, कोर्ट ने ऑर्डर दिए, तो कोर्ट क्या है, अपने आप में एक लॉ है। ए इन्वेस्टिगेट अबाउट बी, ए ने बी के बारे में बहुत इन्वेस्टिगेशन की और उसको बोनाफाइडली उसने सी को अरेस्ट कर लिया, उसने करना था बी को अरेस्ट, लेकिन उसने सी को अरेस्ट कर लिया, हालांकि उसने इन्वेस्टिगेशन की थी। ए डज नॉट कमिट एनी ऑफेंस, ए ने यहाँ पे कोई भी ऑफेंस नहीं किया, क्यों नहीं किया, ए इज़ ऑर्डर टू अरेस्ट बी बाय कोर्ट, क्योंकि ए को बी को अरेस्ट करने के ऑर्डर कोर्ट ने दिए थे, तो लॉफुल काम था। ए ने बी के अगेंस्ट जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी, तो मतलब उसने बोनाफाइडली एक्ट किया अपना, उसने पूरी कोशिश की कि उसके बारे में सही जानकारी जुटाने, ये आप प्रूव करना पड़ेगा। ए अरेस्ट सी, अब यहाँ पे ए जो है सी को अरेस्ट कर लेता है गुड फेथ में, और ये मान ले कि वो बी है, इस चक्कर में उसको अरेस्ट कर लेता है, तो ये जो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इट मीन्स मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ गुड एक्सक्यूज, इग्नोरेंशिया फेसिट इग्नोरिया फैसेट एक्स कॉस्ट यहाँ पे है, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज अ गुड एक्सक्यूज हो सकता है। अच्छा, अब आके आपके पास गोपालिया कालिया वर्सेस मुंबई, गोपालिया कालिया केस है। इन दिस
केस अ पुलिस ऑफिसर कम्स टू मुंबई टू अरेस्ट अ पर्सन, एक पुलिस ऑफिसर मुंबई में किसी पर्सन को अरेस्ट करने आता है, उसके पास उसको अरेस्ट करने के वारंट भी होते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करता है उसके अगेंस्ट बोनाफाइडली, मतलब कि पूरे अपने तरीके से सच्चे दिल से उसको जो है इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है और अरेस्ट कर लेता है किसी और पर्सन को। इन्वेस्टिगेशन वो पूरी उसकी ही करता है, लेकिन एक्चुअल में वो पर्सन और कोई और होता है, वो उसको और किसी को अरेस्ट कर लेता है। द कंप्लेनेंट कंप्लेंट, अब कंप्लेनेंट जो है जिसने उसको पुलिस ऑफिसर ने जिसको अरेस्ट कर लिया था, जिसको नहीं किया जाना था, उसके बदले में किसी और को अरेस्ट कर लिया उसने, वो जो पर्सन है वो पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, गलत तरीके से उसको कैद में जेल में डालना जो है पक्का केस जो है कर सकता है। इसको डिफाइन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को आईपीसी में डिफाइन किया गया है, जब बिना अथॉरिटी से किसी को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। द पुलिस ऑफिसर वाज गिवन बेनिफिट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को जहाँ प्रोटेक्शन मिल जाती है अंडर 76, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, गुड फेथ में कर रहा था, बोनोफाइड कर रहा था, और जो है उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन भी की थी। अनफॉर्चुनेटली उसकी इंटेंशन उसको अरेस्ट करने की नहीं थी, लेकिन उसने उसको अरेस्ट कर लिया। तो ये है आपके पास कुछ केस जहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज़ ए गुड एक्सक्यूज़, एक गुड गया। तो अगर आपसे फैक्ट में कहीं लॉ में गलती नहीं होनी चाहिए, लॉ आपका ठीक था, आपको ऑर्डर थे, आप बोनाफाइड थे, गुड भेद में थे, तो फिर आप उसको अरेस्ट कर सकते थे। आप अरेस्ट करने गए लेकिन उसको नहीं अरेस्ट कर पाए, गलती से आपसे कोई और अरेस्ट हो गया, तो उस केसेस में आपको बेनिफिट जो है मिल जाएगा। अब दूसरा मिस्टेक ऑफ लॉ, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट अ एक्सक्यूज। अगर आपसे कानून की गलती हो जाती है, लॉ की गलती होती है कि मुझे लॉ का पता नहीं था, तो ये एक एक्सक्यूज़ नहीं माना जाएगा। सेकेंड टाइप ऑफ मिस्टेक इज मिस्टेक ऑफ लॉ, इट इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल, नो वन कैन सेव हिमसेल्फ बाय सपोर्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। कोई भी अपने आप को सेव नहीं कर सकता मिस्टेक ऑफ लॉ का सहारा लेके। द रीज़न इज़ दैट, इसके पीछे रीज़न क्या था, दैट इफ मिस्टेक ऑफ लॉ इज मेड, देन अगर मिस्टेक ऑफ लॉ अगर वहाँ पे एक एक्सक्यूज़ बना दिया जाता कि ठीक है, अगर कानून की उसको समझ नहीं थी तो उसको छोड़ देना चाहिए, तो हर कोई इस डिफेंस का फ़ायदा लेने की कोशिश करता। मैं कोई भी काम करता, मैं कोई भी ऑफेंस करता, बोलता जी मुझे तो इस ऑफेंस, मुझे पता नहीं था कि ये ऑफेंस था। तो इस तरीके से हर कोई, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दैट इफ मिस्टेक ऑफ लॉ इज मेड, देन एवरी एक्यूज विल ट्राई टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम क्राइम बाय प्रिटेंडिंग मिस्टेक ऑफ लॉ। तो हर कोई जो है अपने आप को सेव करने की कोशिश करता कि उसको जो है मिस्टेक ऑफ लॉ हो गया है, या उसकी गलती, उसको कानून की गलती उसको लग गई है। इफ लॉर्ड एबिन बेरा ने भी कहा था, इफ मिस्टेक ऑफ लॉ इज परमिटेड टू कंसिडर बेस ऑफ इन द सीवियर केसेस, सीवियर केसेस में मिस्टेक ऑफ लॉ को मान लिया जाता है, इट कैन नॉट बी सेड दैट द प्रिटेंट ऑफ इग्नोरेंस शैल बी एक्सटेंड टू हाउ मच लिमिट्स। तो उस कंडीशन में फिर सोसाइटी के साथ गलत हो जाता है, क्योंकि हर एक पर्सन जो है फिर इसका बहाना लेना स्टार्ट हो जाता कि मुझे कानून का पता नहीं था। कोई भी एक्ट वो करता, वो बोलता मुझे कानून का पता नहीं था, तो हर कोई जो है इसका बहाना बनाने की कोशिश करता। इट्स अनदर रीज़न इज़ दैट इट इज़ प्रिज्यूम दैट एवरी पर्सन नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ देयर कंट्री। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि ये माना गया है कि हर एक पर्सन को अपने देश के कानून का पता होना ही चाहिए। अब ये आप सोच के देखिए, ये इतना बड़ा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूज। इंडिया में ये चलता है कि कानून का अगर आपको पता नहीं था तो ये आपके लिए बहाना नहीं होगा, आपको सज़ा होगी। अब मेरे को ये बताइए कि हमारे देश में कितने लोगों को कानून का पता होगा? कानून आप लोग पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको पता हो, क्या हर किसी को इंसान कानून का पता है? कितने सारे कानून इंडिया में बनते हैं, रोज़ नए नए एक्ट पास होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं, क्या आपको हर किसी का पता होगा? तो ये भी एक विडंबना है। तो क्यों ना हमारे इस लॉ की पढ़ाई को स्कूल लेवल से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि स्कूल लेवल से ही बच्चों की लॉ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। जब उसको मर्डर का, उसको रेप का, उसको हीनियस क्राइम का या नॉर्मल क्राइम्स का पता होगा, और उसका वहाँ पे पनिशमेंट के बारे में उसको पता होगा, तो शायद वो क्राइम नहीं करेगा। तो एक तो यहाँ पे बोला जाता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूज, दूसरी तरफ से हर किसी को कानून का पता भी नहीं है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसा नहीं है। तो ये भी अपने आप में एक विडंबना है। तो यहाँ पे अब आपका टॉपिक क्लियर है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो एक एक्सक्यूजेबल है, अगर वो गुड फेथ में है, और अगर वो जस्टिफिएबल है, अटैच टू द लॉ है, तो फिर वो जो है एक्सक्यूजेबल है। लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो एक्सक्यूजेबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता तो हर कोई जो है इसका बहाना लगाने की कोशिश करता। अब डिफरेंस देख लेते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ में। तो यहाँ पे डिफरेंस है, फर्स्ट है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज़ गुड एक्सक्यूज। ऑब्वियसली बात है, पहला तो यही है कि ये एक इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक गुड एक्सक्यूज़ है, एक एक्सक्यूज़ है, बचने का एक तरीका है, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है बचने का तरीका नहीं है, एक अच्छा बहाना नहीं हो सकता। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट को सेक्शन 76 79 में डिफाइन किया गया है, मिस्टेक ऑफ लॉ में कहीं पे भी डिफाइन नहीं हुआ है
इट मीन्स मिस्टेक ऑफ लॉ होती ही नहीं है, तो उसको डिफाइन भी नहीं किया गया है। दिस एक्ट डन इन द फर्दरेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट आर नॉट लाइबल। अगर कोई एक्ट जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट में किया जाता है, तथ्य की गलती से होता है, तो वो क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन अगर मिस्टेक ऑफ लॉ में किया जाता है, कानून की गलती वहाँ पे होती है, तो फिर उसको क्रिमिनल लाइबिलिटी उसकी होगी। तो ये आपके पास मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।